बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, इंडिया की शुमाली रियासत उत्तराखंड में एक ग्लेशियर के डैम से टकराने के बाद आने वाले शदीद सैलाब की जद में आकर कम से कम 14 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 203 अफराद अब तक भी लापता हैं, जिनकी लाशें नहीं मिल रही। अहकाम की जानब से इस वाक़े में मज़ीद हलाकतों का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। प्यारे दोस्तों, उत्तराखंड के वज़ीर आला ने कहा है कि अब तक 14 अफराद की मैयतें मिल चुकी हैं, जबकि मज़ीद अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उत्तराखंड के ज़िला चमोली में ये वाक़या इतवार की सुबह पेश आया, जब डैम तबाह होने से एक करीबी गांव ज़ेरे आब आ गया, जिसके बाद इर्द गिर्द के देहात खाली करवा लिए गए। वहाँ के लोगों का कहना है कि मोदी सरकार की नापॉलिसियों की वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। याद रहे कि सोशल मीडिया पर यह बात ट्रेंड कर रही है कि मोदी सरकार के गलत फैसलों ने और मोदी सरकार की बेईमानियों की वजह से आज देख लें कि भारत की क्या सूरत हाल है। भारत को हर दिन गुजरने के साथ किसी न किसी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। याद रहे कि मीडिया पर इस वक्त ट्रेंड चल रहा है कि मोदी सरकार की आर्मी ही मोदी सरकार के खिलाफ हो चुकी है, क्योंकि जब से मोदी सरकार की हुकूमत आई है भारत को मुसलसल मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर शेयर की जाने वाली वीडियोस में सैलाब के पानी को इलाके में दाखिल होते और तबाही फैलाते हुए देखा जा सकता है। मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। अहकाम के मुताबिक इस वाक़े में ऋषि गंगा बिजली घर का मंसूबा तकरीबन मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, जबकि निपवानू डैम को भी ख़ास नुकसान पहुँचा है। उत्तराखंड के वज़ीर आला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अब तक 7 लाशें निकाल ली गई, जबकि 125 अफराद अब भी लापता हैं, जबकि तलाश का अमल जारी है। उन्होंने बताया कि हादसे से 180 के करीब भेड़ और बकरियां भी पानी में बह गई हैं। बहुत से लोगों के घर इसमें बह चुके हैं। लोगों का करोड़ों के हिसाब से नुकसान पहुंच चुका है। इस दूर दराज इलाके में जहां ये वाक़या पेश आया, इस बात का कोई ख़त्मी जवाब तलाश करना आसान नहीं कि ऐसा क्यों हुआ। ग्लेशियर के माहिरीन के मुताबिक हिमालय के इस हिस्से में तकरीबन 1000 ग्लेशियर हैं। माहिरीन का कहना है कि सबसे ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से बड़े पैमाने पर आइस ब्लॉक्स टूटे, जिसने इनकी अंदर बड़ी मिकदार में पानी छोड़ा और इस वजह से बर्फानी टूटे गिरने से पत्थर और मिट्टी नीचे आई। ग्लेशियर्स की माहिर डीपी डोल ने बीबीसी को बताया, हम इन्हें डेड आइस कहते हैं क्योंकि वो पीछे हटने वाले ग्लेशियर से अलग हो जाते हैं और इन पर आमतौर पर पत्थरों के मलबे की तय होती है। ये एक कवि इम्कान है कि क्योंकि वहाँ बड़ी मिकदार में पत्थर और मिट्टी बह रही थी, क्योंकि माहिरीन का ये भी कहना था कि बर्फानी टूटे गिरने के बाद किसी बर्फानी झील से टकराया होगा, जिसके फटने के नतीजे में सैलाब आया। लेकिन कुछ माहिरीन का कहना है कि इस मकान पर किसी ऐसे पानी की इतलात नहीं। डॉक्टर डबुल कहते हैं कि लेकिन मुझको कुछ मालूम नहीं कि इन दोनों बर्फानी झीलें कितनी जल्दी तश्कील पाती हैं। आलमी हद में इजाफे की वजह से हिंदश हिमालय के खित्ते में तेज़ी से फैलने वाली ग्लेशियर का मतलब यह है कि बर्फानी झीलें खतरनाक हद तक फैल रही हैं और बहुत सारी नई झीलें बन गई हैं। जब इनमें पानी की सतह एक खतरनाक हद तक पहुंच जाती है तो वो फट जाती हैं और इंसानी आबादियों और इंफ्रास्ट्रक्चर को बहा कर ले जाती हैं। माजी में इस तरह के कई वाक़यात इस खित्ते में हो चुके हैं। एक और इम्कान यह है कि बर्फानी टूटे या लैंड स्लाइड ने कुछ देर के लिए दरिया को नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से पानी की सतह में इजाफे के बाद ये फट पड़ा।
सन 2013 में اور اتراکھنڈ کے متعدد علاقوں میں سیلاب کی بعد بھی اس طرح کے کئی نظریات سامنے آئے ہیں، لیکن وہاں کے رہنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی طرف سے ہماری کوئی مدد نہیں کی گئی۔ ڈاکٹر ڈھوبل کہتے ہیں کہ لیکن ہم نے کچھ وقت بعد اس بات کی تصدیق کی کہ اس سیلاب کی بنیادی وجہ چھوڑا باری برفانی جھیل کا پھٹنا تھا۔ اتراکھنڈ حکام نے کہا کہ ڈھولا گنگا دریا میں سیلاب کی وجہ جاننے کے لیے ماہرین کو کام پر لگا دیا گیا ہے۔ امدادی سرگرمیوں سے متعلق بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ اتراکھنڈ سنگھ نے بتایا کہ ابھی تک ضرورت کے مطابق تمام وسائل دستیاب ہیں۔ ریسکیو آپریشن کے لیے درکار ہیلی کاپٹر موجود ہے جن کو ضرورت پڑنے پر استعمال کیا جائے گا۔ ریسکیو ٹیمیں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دوسری جانب انڈو 3 بارڈر پولیس کے ڈی ایس ایس ڈسول نے انڈین نیوز ایجنسی ANI کو بتایا کہ امدادی کاموں کے دوران 9 سے 10 لاشیں نکالی گئی ہیں۔ پولیس احکام کے مطابق 53 کے مقام پر ایک سرنگ میں پھنسے 16 افراد کی بھی جان بچا لی گئی ہے۔ ڈھولی گنگا دریا کے قریب رہنے والے سنجے سنگھ رانا نے خبر رساں ادارہ رولائس کو بتایا، یہ سیلاب اتنی تیزی سے آیا کہ کسی کو خبر کرنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے افسوس ہوا کہ شاید ہم بھی بہہ جائیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ وہ صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ وزیر مملکت سے بات کرنے کی تھوڑی دیر بعد ہی نریندر مودی نے ٹویٹر پر لکھا، قوم وہاں موجود سب افراد کی سلامتی کے لیے دعا کریں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ریسکیو آپریشن میں مدد کے لیے ملک کی فضائیہ کو تیار رہنا چاہیے۔ پیارے دوستو، پڑوسی ریاست اتر پردیش نے قریب کے کچھ علاقوں کو سیلاب کے لیے ہائی الرٹ کر دیا۔ تاہم اتراکھنڈ کے DGP اشوت کمار نے فیس بک پر ایک ویڈیو جاری کی جس میں کہا گیا کہ سری نگر سے آگے دریا کے بہاؤ معمول پر ہے اور نچلے علاقوں کے لوگوں کے لیے خطرہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ پولیس پوری طرح سے امداد اور امدادی کاموں میں مصروف ہے۔ واضح ہے کہ مغربی ہمالیہ میں واقع اتراکھنڈ میں سیلاب اور لینڈ سلائڈ کا خطرہ ہے۔ یہاں سن 2013 میں مونسون بارشوں کے بعد آنے والے سیلاب میں تقریباً 6000 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔